दर्शकों, हमारी सनातन संस्कृति में धर्म वो है जो धारण किया जाए सत्य, सेवा, करुणा और समर्पण के रूप में। जी हाँ, और जब भी हम धर्म को सही अर्थों में धारण करते हैं तभी हम अपने कर्तव्य का पालन करते हैं और राष्ट्र और देश की भलाई के लिए अपना योगदान दे सकते हैं, और यही तो सच्चा धर्म है। दर्शकों, आज ये बताते हुए हमें असीम आनंद का अनुभव हो रहा है कि आज डीडी मॉर्निंग शो में हमारे विशेष मेहमान हैं विश्व जागृति मिशन के संस्थापक संत सुधांशु जी महाराज। जी हाँ, और आज आपसे बात होगी आपकी दिव्य सेवा यात्रा पर। तो परम पूज्य संत सुधांशु जी महाराज, आपका डीडी मॉर्निंग शो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है सुधांशु जी महाराज। सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को महाराज जी ये बताइए अपनी साधना यात्रा के बारे में। किसी भी व्यक्ति के जीवन में उसको ऊंचाई तक पहुंचने के लिए आवश्यक होता है कि वह अपने साधना के क्षेत्र में कुछ गति करे। इसी संबंध में मैंने भी अपने जीवन को और ऊंचा उठाने के लिए साधना की और इसके लिए मैंने उत्तरकाशी को चुना और वहाँ रहते हुए बहुत समय तक साधना की। और उसके बाद कोसानी हिमालय का वो क्षेत्र जिसमें त्रिशूल वाला भाग, वहाँ पर साधना करते हुए अपने आप को तैयार किया कि जिससे मैं गुरुओं के द्वारा प्राप्त किए गए ज्ञान को, अध्यात्म को समाज तक पहुँचा सकूं। जी, तो दर्शकों, हमें ये बताते हुए बेहद ही हर्ष हो रहा होगा कि आप दूरदर्शन पर रोज़ देखते होंगे 7 बजे गीता ज्ञान अमृतम, एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें परम पूज्य संत सुधांशु जी महाराज भगवत गीता के गूढ़ ज्ञान को सरलता से जीवन में उतारने का मार्ग बताते हैं। श्री कृष्ण की ये वाणी भगवान का उपहार है, जीवन का संदेश इसमें वेदों का ये सार है। गीता ज्ञान अमृतम, गीता ज्ञान अमृतम। तो महाराज जी, गीता ज्ञान अमृतम कार्यक्रम के सही मायने क्या हैं और आज हम इसे अपने जीवन में कैसे शामिल कर सकते हैं? हजारों वर्षों से भारत को नई दिशा देने का कार्य गीता करती रही है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की वाणी है। और इसका शुभारंभ जो है वो विषाद से होता है कि जीवन के अवसाद को प्रसाद में, प्रसन्नता में कैसे बदला जा सकता है। गीता अपने आपे में एक प्रकार से जीवन संजीवनी विद्या है। कर्तव्य बोध कराने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने ये ज्ञान दिया, और सभी प्रकार से अपने जीवन को हम कैसे ऊंचा उठा सकते हैं, सफल हो सकते हैं, पारिवारिक जीवन में कैसे आनंदित हो सकते हैं, कार्य क्षेत्र में कैसे आनंदित हो सकते हैं। और सबसे अधिक इस बात पर ध्यान दिया गया है कि कोई भी व्यक्ति अपना कार्य पूरा करे, लेकिन कामना ये न रखे कि उसके बदले में, मान लीजिए हम अपने माता पिता को सम्मान देते हैं, बच्चों का ध्यान रखते हैं, बदले में हमें क्या मिलेगा, समाज सेवा करते हैं, बदले में हमें क्या मिलेगा, इस बात को भूल जाएं। जिस प्रकार से पेड़ अपने फल भी दे रहे हैं, अपनी सुगंध दे रहे हैं, अपने पुष्प दे रहे हैं और जीवन वायु भी दे रहे हैं, लेकिन बदले में प्रकृति मांगती नहीं, पर हमारा कर्तव्य बनता है कि हम दें। तो गीता हमें ये ज्ञान देती है कि किस प्रकार से हम समाज के लिए उपयोगी हो सकें, स्वयं के लिए उपयोगी हो सकें, अपने मन में शांति लेकर के हम बाहर भी उसको लौटाएं। और बड़ी बात यह है जिस पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है कि तनाव जब चारों तरफ से आ रहा हो फिर भी आप तनावग्रस्त ना हो। जब आपको अशांत करने के चारों तरफ कारण मौजूद हों तब भी आप अपने आपे से चेष्टा करें कि उस अशांति को शांति में बदलें। इसलिए गीता में समत्वम योग उच्यते कहा गया है कि संतुलन ही योग है। दूसरा बताया गया है कि आप अपने कर्मों को किस तरह से कुशलता से करें, इतने सफलता से कि आपका प्रत्येक कर्म आपका हस्ताक्षर बन जाए, वो आपकी पहचान बने। आप जो भी समाज को दे रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वो आपकी एक पहचान है और वो आपकी कीर्ति बनती है। आप कीर्ति ना बने, लेकिन कीर्ति की चाह न रखें। और उससे भी अधिक आप अगर देखें
तो गीता में जैसे तप के संबंध में कहा गया, तो वैसा तप नहीं है जैसे हिमालय में जा कर के आप बैठे। कहा गया कि आप जहाँ हैं वहीं आप हिमालय है आपका। तो इसलिए आपका मन शांत और प्रसन्नता से भर जाए, आप मधुरता से युक्त रहें, आपका अध्यात्म आपको उस वाइब्रेशन को उत्पन्न करे कि आपके घर परिवार के अंदर जहाँ भी आप रहते हैं एक अच्छी वाइब्रेशन दे सके। गीता अद्भुत है, सबके लिए है। ये तब के लिए भी थी, अब के लिए भी है और सबके लिए है। बिल्कुल। तो ये जो आपने तनाव की बात की या अपने आप को खुश रखने की बात की गुरुजी, ये कैसे मुमकिन हो सकता है आज के समय में जहाँ हम देखते हैं कि इतनी भागदौड़ बड़ी जिंदगी है, तो कैसे खुश रखें, कैसे अपने आप को तनाव मुक्त रखें, थोड़ा हमें बताइए इसके बारे में। देखिए, तनाव अनेक अनेक बीमारियों को उत्पन्न करने का 75% जो बीमारियां आती हैं तनाव के कारण आती हैं। तनाव को समझने से पहले जानना चाहिए कि तनाव से पहले एक शब्द है ताना, तानना। किसी भी चीज को इतना अधिक मत तान दीजिए कि वो टूट जाए। तो आपकी जिंदगी को जो तोड़ दे वो तनाव है। तनाव जो आता है वो हमारी अव्यवस्था से आता है। अगर हम योजनाबद्ध तरीके से नहीं चलते, समय प्रबंधन नहीं करते, सिस्टम हमारे जीवन में नहीं है, व्यवस्थित हम नहीं हैं, तो तनाव आएगा। इसलिए अगर व्यथा है तो व्यवस्था कीजिए। अगर आपका जीवन दिशाहीन है तो आपकी दशा खराब होगी। इसलिए अगर दशा को ठीक करना है तो दिशा ठीक कीजिए। और अगर आप ये चाहते हैं कि आपका मन ठीक हो तो आपको ये ध्यान रखना है कि संग का रंग आपके जीवन में आता है जी। इसलिए वो संग कीजिए जो आपको आनंद वाला रंग दे सके। इसलिए एक तो व्यवस्थित होना है, नियमित होना है, प्रकृति के नज़दीक रहना है, गुनगुनाते हुए रहना है, मुस्कुराते हुए रहना है, तो आप देखेंगे आपका तनाव दूर होगा। और बड़ी बात कि रात्रि में सोने से पहले आपको चेष्टा करनी है कि तनाव रहित होकर कोई भी पुराने गीत संगीत को सुनते हुए आप अपने को जितना शांत कर लेंगे उतने अच्छे से आपको ब्रह्मांड से आती हुई पवित्र ऊर्जाएं वो आपको शांति देंगे। तो नियम है कि शांति में सोना और आनंद में जागना, जिसको आ गया बस उसको जीना आ गया। धन्यवाद। बहुत अच्छी बात कही आपने। मतलब महाराज जी, और विश्व जागृति मिशन की यात्रा के बारे में बताएं और इसके मूल सिद्धांत के बारे में और इसके दिव्य विचार जो कि लाखों लोगों की जिंदगी जिसने बदला है। विश्व जागृति संपूर्ण जागृति है जी। मनुष्य के अंदर अनेक प्रकार की जागृति को उत्पन्न किया जाए। इसमें सबसे पहले ये ध्यान रखा गया है कि सेवा भी है, सत्संग भी है, साधना भी है, सत्कर्म भी है, स्वाध्याय भी है, सहयोग भी है। हम लोग हमेशा ये कहते हैं कि सबसे पहला कार्य आप कीजिए, अपनी आरोग्यता पर ध्यान दीजिए। उसके बाद आपने ध्यान देना आर्थिक आत्मनिर्भरता पर, क्योंकि आप स्वस्थ हैं तो सब कुछ कार्य कर सकेंगे, क्योंकि आपसे कीमती दुनिया में कोई भी नहीं है। अगर आप अपना मूल्य समझते हैं तो आप दूसरों को भी मूल्य दे सकेंगे। तो आरोग्यता प्रथम, उसके बाद आता है आर्थिक आत्मनिर्भरता, उसके बाद आता है पारिवारिक प्रसन्नता। अगर आपका परिवार प्रसन्न है तो आप सफल हैं, आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हैं तो आप सफल हैं, आरोग्यता से युक्त हैं आप सफल हैं। इसके बाद आता है सामाजिक प्रतिष्ठा। समाज के लिए आपने क्या किया, क्योंकि आपका शरीर रहे न रहे लेकिन आपकी कीर्ति का शरीर दुनिया में रहना चाहिए। उसके बाद आता है निष्ठा, राष्ट्र के प्रति, अपने गुरु के प्रति, अपने धर्म के प्रति। राष्ट्र प्रथम है। तो इस विषय को ध्यान में रख करके विश्व जागृति मिशन सेवा साधना सत्संग के माध्यम से जन जागृति का कार्य करता है और अनेक अनेक प्रकार के सेवा प्रकल्प हम लोग चलाते हैं। एक तरफ ध्यान का कार्यक्रम करते हैं, सत्संग के माध्यम से जागृति लाने की चेष्टा करते हैं। उससे भी अधिक हमारी चेष्टा होती है कि हम सेवा के क्षेत्र में आगे बढ़ें, और सेवा भी फिर उनकी जो समाज में सबसे पीछे हैं। तो इस प्रकार से दो चीज़ों का सामंजस्य है। आध्यात्मिक रूप से भी हम अपने को ऊंचा उठाएं, सामाजिक रूप से भी हम अपने दायित्व निभाएं।
बिल्कुल। तो महाराज जी, आपके द्वारा, आपकी मिशन के द्वारा जो संचालित किए जाते हैं प्रकल्पों में से, वैसे तो कहते हैं कि हर बच्चा प्यारा होता है, लेकिन फिर भी आपके हृदय के निकट कौन सा ऐसा प्रकल्प है जिसके बारे में आप बताना चाहेंगे? हम लोग बहुत तरह की सेवाएं करते हैं। देखिए, प्रवचन यात्रा में मैंने उत्तर से लेकर दक्षिण तक पूरे भारतवर्ष में यात्राएं की। अभी तक मैंने लगभग 8,000 प्रवचन दिए हैं जो मेरे रिकॉर्डेड हैं जी। लेकिन उसके बाद मेरी सबसे अधिक रुचि है कि सेवा के कार्य हों। तो हॉस्पिटल भी हम लोग चलाते हैं, गौशालाएं भी हमारी हैं, गुरुकुल भी हम लोगों के हैं, अनाथालय हमारे हैं। लेकिन जो सबसे अधिक मुझे रुचिकर रहा है, मेरे मन में था कि जो समाज में सबसे पीछे खड़ा हुआ है, हम पहले उस तक पहुँचे हैं। ध्यान में आया कि समाज में सबसे पीछे कौन, तो समझ में आया कि अनाथ सबसे पीछे है। फिर अनाथों में भी सबसे पीछे कौन है, तो ध्यान आया कि वे लोग, वो आदिवासी लोग जिनके माता पिता में किसी एक को भी या दोनों को नक्सलाइट लोगों ने या दूसरे असामाजिक तत्वों ने मार दिया और वो बच्चा अनाथ है। तो हम लोग वहाँ पहुँचे। झारखंड में हमने जितने भी वहाँ अनाथ बच्चे मिल सके, हमने उनके लिए कार्य किया। हमने भुज में, जो गुजरात में भूकंप आने के बाद में बच्चे अनाथ हुए, तो उसके लिए हम लोगों ने सूरत गुजरात में अनाथालय खोला। उसके बाद में एक और हमें ध्यान आया कि समाज में वो लोग भी हैं जो लावारिस बच्चे हैं। हाँ जी। वे भी हैं जो कूड़ा कचरा बीनते हैं। वे लोग भी हैं कि जिनको बरगलाया गया है और वो जेब काटने लग गए और अपराध करने लग गए। तो ऐसे बच्चों के लिए हमने ज्ञानदीप विद्यालय खोला और वो फरीदाबाद में हमारा चलता है। 1,000 बच्चे बच्चियाँ वहाँ पढ़ते हैं। तो निकट जो हृदय के हैं वो है कि इन बच्चों को, जो भारत का भविष्य है, वहाँ तक हमारे करुणा भरे हाथ पहुँचने चाहिए। हमारे ईश्वर का प्रेम जो हमसे प्रकट होते हुए उन तक पहुँचना चाहिए। बिल्कुल। उनके आंसू पहुँचने का काम अगर हम कर सकते हैं तो बहुत अच्छा। बिल्कुल। फिर हमारे लिए समस्या आई कि उन बच्चों को हम पढ़ा तो देंगे, लेकिन उनका फिर आगे क्या होगा। तो हमने फिर वहाँ स्किल डेवलपमेंट कोर्स भी किया कि जिससे उनके जॉब भी लगवा सकें, कि एक पूरा कार्य हम कर सकें। पढ़ाया भी गया, जॉब भी मिल गया, संस्कार भी दिए, चेष्टा की कि वो अपने मुख्य धारा में देश के लिए भी जुड़ें, अपने माँ बाप का भी सम्मान करें और अपने जीवन में अगर कहीं कोई दबाव तनाव आए तो इतने निराश ना हो जाएं कि जीवन से भागने लग जाएं। बिल्कुल। तो मन के और हृदय के निकट जो है ये सेवा है। हालांकि हमने एक सेवा को और महत्व दिया कि जैसे बच्चे अनाथ हो रहे हैं, आजकल बूढ़े लोग भी जो हैं वो भी अनाथों की तरह से रह रहे हैं कि उनके बच्चे उनको छोड़ जाते हैं। जब व्यक्ति को सबसे अधिक प्रेम की आवश्यकता होती है उसी समय वो अकेले होते हैं। जब सबसे ज़्यादा सहारा चाहिए तभी उनके पास अपने नहीं होते। तो हमने उनके लिए भी कार्य किया। और इसी में एक बात हमने और ध्यान रखी, जनरेशन गैप बढ़ रहा है। हाँ जी। ये देश जहाँ रामकृष्ण का देश है, जहाँ राम जी ने माता पिता के आज्ञा पालन करने के लिए 14 वर्ष वन में चले गए, श्रवण कुमार ने अपने माता पिता की कांवड़ लेकर के पहाड़ों पर चढ़ना शुरू कर दिया। इस देश में एक पुंडलीक नाम का भक्त हुआ है जिसने अपने पिता की सेवा करते हुए कृष्ण भगवान के दर्शन पाए और पंढरपुर उनके कारण बना। तो ऐसे देश में रह करके भी अगर माता पिता का सम्मान ना हो और हम अपने बड़ों से दूर जा रहे हों तो ये दुखद होगा। इसलिए मैंने उस तरफ भी काम किया। तो निकट मेरे लिए 2 चीज़ें हो गई, एक अनाथ बच्चे और दूसरी तरफ हमारे ये बूढ़े लोग, वरिष्ठ लोग, वरिष्ठ नागरिक, हम उनको सम्मान दे सकें। महाराज जी, बहुत अच्छा लगा जानकर कि आपने इतने बड़े बड़े कार्य किए। अब मेरा सवाल सर महाराज जी ये है कि धर्म और विज्ञान के बीच सामंजस्य कैसे स्थापित किया जा सकता है? सबसे पहले तो हमें ये जान लें कि विज्ञान जो हमें दे रहा है वो बहुत तरह की टेक्नोलॉजी भी दे रहा है, सुख आराम के साधन भी दे रहा है। धर्म क्या देता है? धर्म देता है आपको शांति, जीवन जीने का तरीका, आपके जीवन को ऊपर उठाने के प्रकार। अब ऐसी स्थिति में ये ध्यान रख लीजिए, सुख के साधन तो आपके घर में है, टिकेगा सुख तब जब आपके जीवन में शांति होगी। बिल्कुल।
अगर आप शांत हैं तो सुखी भी रह सकते हैं, और अगर आप सुख के साधन लिए बैठे हैं और अशांत हैं तो आपको सुख सुख नहीं लगेगा। इसलिए ये ध्यान रख लीजिए, दोनों का समन्वय बहुत आवश्यक है। बिल्कुल। और महाराज जी, बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है आपसे कि आपके द्वारा स्थापित गुरुकुलों में आधुनिक और वैदिक शिक्षा का संतुलन कैसे बनाया जाता है, क्योंकि आपने अभी कहा कि शिक्षा बहुत ज़रूरी है, तो आपने स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज के, तो हम चाहते हैं कि इसको और आप अच्छे से बताइए कि जो गुरुकुल, और आपने ये भी कहा है कि आप अभी और गुरुकुल जो है वो स्थापित करेंगे, इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। दुखद स्थिति ये है कि हमारी नई पीढ़ी जी, उसमें एक समस्या कई बार दिखाई देती है कि हमारा 58 सेकंड का राष्ट्रगान है, उसमें भी हमारे लोग नहीं खड़े हो पाते। माता पिता के प्रति सम्मान, देश के प्रति सम्मान, अपने प्रति आदर, अपने ईश्वर के प्रति भावना कहीं कमी नजर आ रही है। दया नहीं है, आज पूरी दुनिया में निर्दयता है। तो इन सब गुणों को जागृत कराने के लिए, जो दुर्गुण हैं उनको सद्गुणों में बदलने के लिए आवश्यकता है कि हमारी शिक्षा तो हो, लेकिन शिक्षा के साथ में संस्कार होने चाहिए। बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो उसके लिए हम लोगों ने पूरे भारतवर्ष में गुरुकुल खोलने का निश्चय किया, और हम प्राचीन और अर्वाचीन दोनों का सामंजस्य बैठा रहे हैं। हमारी चेष्टा ये होगी कि मॉडर्न एजुकेशन होनी चाहिए, लेकिन शिक्षा और संस्कार भी होने चाहिए, जिससे बच्चों के अंदर वो भावना आ सके कि वो अपने माता पिता का भी सम्मान कर सकें, अपने देश को भी समझ सकें, अपने कर्तव्य को भी समझ सकें, और ज़िंदगी से भागे नहीं। क्योंकि आज हम देखते हैं थोड़ा सा तनाव आते ही बच्चे जो जीवन से दूर भागते हैं। और आज जैसे IQ लेवल को बढ़ाने के लिए कार्य हो रहा है, लेकिन IQ के साथ में EQ भी चाहिए, AQ लेवल भी चाहिए, SQ लेवल भी चाहिए, RQ लेवल भी चाहिए। वो सारी चीज़ों को जो पूर्ण करता है वो गुरुकुल शिक्षा करती है। इसलिए मॉडर्न एजुकेशन के साथ में स्पिरिचुअल एजुकेशन भी जो है उसका सामंजस्य बनाए रखने के लिए गुरुकुल है। मैंने ये चेष्टा की है कि पूरे भारतवर्ष में हम 10 गुरुकुल खोल सकें, और इसमें एक मूल भावना रखी गई है कि किसी समय में ब्रिटिश लोगों ने भारत में राज करते समय यहाँ के 7 लाख विद्यालय और गुरुकुल बंद कर दिए थे, और उसके बाद में हम अपनी संस्कृति से दूर होते चले गए। तो मैंने यही कहा कि हम वहीं से शुरुआत करें। उन्होंने अगर बंद किए थे तो आज हमारा अपना देश है, अपना स्वतंत्रता है, अपने लोकतंत्र में हम लोग अपने गुरुकुलों को खोलें, और हम चांद सितारों तक हमारा झंडा पहुंच गया है तो हमारी संस्कृति भी पूरे विश्व में पहुंचे। तो उसके लिए हम कार्य करें, और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री इतना बड़ा कार्य कर रहे हैं, तो हमारी चेष्टा होनी चाहिए कि भारत को टेक्नोलॉजी से भी जाना जाए, ज्ञान विज्ञान से भी जाना जाए, यहाँ की संस्कृति से भी जाना जाए, और यहाँ के गुरुकुलों से भी जाना चाहिए। बिल्कुल। तो महाराज श्री, आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा संदेश यही है कि हर दिन इस तरह बिताओ कि रात को चैन की नींद सो सको जी, और हर रात इस तरह बिताओ कि जागो तो चेहरे पर ताजगी हो। जवानी को इस तरह बिताओ कि बुढ़ापे में पछताना ना पड़े, और बुढ़ापे को इस तरह बिताओ कि किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। यही मेरा संदेश है। संदेश तो आपने दे दिया गुरुजी, लेकिन अभी आपसे बातचीत और करने का मन है। तो मेरा यही सवाल है कि जो भी इंसान भक्ति पथ के रास्ते पर चलना चाहता है, उसके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, भक्ति पथ पर चलने के लिए आपको कोई कठिन कार्य नहीं करना है। आप जहाँ हैं वहीं से मार्ग भगवान की तरफ जाता है। बस आपको थोड़ा व्यवस्थित होने की ज़रूरत है, अनुशासित होने की आवश्यकता है, और कोशिश करनी है कि जिस परमात्मा ने आपको सब कुछ दिया है उसके प्रति कृतज्ञता, आभार, धन्यवाद करना शुरू कीजिए, और धन्यवाद करते हुए सिर झुका दीजिए, और फिर हृदय से आप नाम जपते हुए अपने भीतर केंद्रित हो जाएं, तो आप देखेंगे यूनिवर्सल पावर, डिवाइन एनर्जी आपके भीतर उतरने लग जाएगी, और आपके चेहरे पर शांति भी आएगी, मुस्कुराहट भी आएगी, एक अच्छी वाइब्रेशन आप चारों तरफ फैला रहे होंगे, और उसका परिणाम होगा कि आपके घर का वातावरण बदलना शुरू हो जाएगा। कहते हैं ना, अगर आप दिल खुद खुश रहेंगे तभी आप दुनिया को भी खुशी दे सकते हैं जी। तो गुरुजी, आपने लाखों लोगों के जीवन को, मैं कहूँगी करोड़ों लोगों के जीवन को प्रभावित किया है, तो ऐसा कोई किस्सा या ऐसा कोई वाक़या आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे जो आपके भी दिल के करीब हो, जो आपको याद हो? देखिए,
पूरे देश में हम लोग जाते रहे हैं और सब जगह बहुत आनंद मिलता रहा। कभी कभी तो टीवी पर हमारे कार्यक्रम आते थे, हम लोग सिंगापुर के हवाई अड्डे पर थे, तो एक सरदार जी अपने छोटे से पोते को लेकर के दौड़ते हुए फ्लाइट पकड़ने के लिए जा रहे थे। अच्छा। और भागते भागते फिर उन्होंने मेरी तरफ देखा, वापस आए, आकर मेरी तरफ देखा, बोले आप वही हो? तो इतना कह कर के मैंने कहा वही हूँ, और वो आगे चले गए। तो किसी ने मेरे से पूछा कि ये क्या कह रहे थे? मैंने कहा ये कह रहे थे कि वो जो टीवी में दिखाई देते हैं आप वही हो क्या? तो अच्छा लगता है, लेकिन कभी कभी ऐसे लोग भी मिलते हैं जिनको देख कर के हमें पता लगता है कि उनके जीवन में क्रोध हटा, किसी की जीवन की अशांति हटी, कोई बच्चा जो निराशा में भरा हुआ था फिर से खड़ा हुआ, कुछ लोग जो है अपने एग्ज़ाम में फेल होने के कारण जीवन में निराश हो गए थे, और फिर उन्होंने जब सुनने के बाद जीवन बदला और वो फिर से सफल हुए, कुछ आईएएस बन गए, कुछ जजेज भी बन पाए, कुछ अलग क्षेत्रों में जा पाए। तो जब वो लोग बाद में मिले और उन्होंने ये कहा कि हम लोग सुनते रहे, तो हमें इस बात की बहुत खुशी है कि कहीं चिंगारी जगाने में हम चेष्टा करते रहे। इसलिए एक पंक्ति कही जाती है कि कहीं से कोई एक चिंगारी ढूंढ लाओ दोस्तों, कहीं से कोई एक चिंगारी ढूंढ लाओ दोस्तों, इस दिए में तेल भी है, बाती भी है, बस चिंगारी की जरूरत है। क्या बात है। तो हम लोगों ने वो चिंगारी जगाने की चेष्टा करते हैं, बदलता तो आदमी स्वयं ही है। बिल्कुल। और अभी आपने जो बात कही, इसी से एक सवाल मैं और आपसे पूछना चाहूँगी कि आज इस भागती दौड़ती ज़िंदगी में जहाँ हम सब बहुत व्यस्त हैं, हमें पता है तेल है, बाती है, सब कुछ है, लेकिन चिंगारी की जो कमी है, तो मैं उस पर यही सवाल है कि एक इंसान अपनी शुरू से एक सुबह से लेकर रात तक की अपना ये जो लाइफ है उसे कैसे व्यवस्थित करे जिससे कि हर चीज़ उसकी सही तरीके से बैलेंस चले, दिनचर्या कैसे व्यवस्थित करे? इसका सीधा सा नियम है कि आप अगले दिन की तैयारी पहले करिए। अच्छा। सवेरे की चेष्टा करिए कि आप जितनी सुबह को अपनी शांत रख सकते हैं उतना ही आपका दिन अच्छा रहेगा। जिसकी सुबह अच्छी है उसकी दोपहर अच्छी, जिसकी दोपहर अच्छी उसकी शाम अच्छी, जिसका दिन अच्छा उसके सप्ताह अच्छे, जिसके सप्ताह अच्छे उसके महीने अच्छे, जिसके महीने अच्छे उसका वर्ष अच्छा, जिसके वर्ष अच्छे उसकी ज़िंदगी अच्छी। इसलिए आपको हर दिन पहले से ही शांति से तैयारी कर लें। सवेरे के समय में जितने मधुर रहेंगे, शांत रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे, जीवन आनंद से भरपूर हो जाएगा। इसलिए सबको चेष्टा करनी चाहिए कि मुस्कुराते हुए हर दिन की शुरुआत करें। फूल खिल रहे होते हैं, ताजगी आ रही होती है, सूर्य जो है अपना सोना बरसा रहा होता है, ऐसे में हमें खिलने का समय होता है। तो हर दिन अगर आप अपने आनंद के साथ जागते हुए मुस्कुराते हुए यात्रा शुरू करते हैं और ऊर्जा से भरपूर, क्योंकि पूरे शरीर में आपको उस समय ऊर्जा लानी है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़िया करना, व्यायाम के द्वारा माथे को शांत करना है। 3 चीज़ें मुख्य होती हैं। मन जितना शांत रहे, माथा जितना ठंडा रहे, चेहरा जितना प्रसन्नता से भरा रहे, हाथ पांव जितने जोश और गर्मी से युक्त रहें, वाणी जितनी मधुर रहे, उतने ही आप सफल हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने। और अब चलते चलते विश्व जागृति मिशन के बारे में आपसे एक सवाल कि किस तरह से विश्व जागृति मिशन जो है क्षेत्र में कार्य कर रहा है और किस तरह से लोगों की भलाई के लिए कार्य कर रहा है और लोगों के जीवन में खुशियाँ फैला रहा है। देखिए, हम लोगों की चेष्टा है कि हम लोग जहाँ वनवासियों तक पहुँचे हैं, हम लोगों ने गौशालाएँ खोली हैं, पूरे देश में गौशालाएँ खोली हैं। इसी के साथ में अब हमारी चेष्टा एक अलग है, वो है कि हर स्थान पर गुरुकुल भी खुलें, संस्कार केंद्र खुलें। मेरा निवेदन है सभी से, हर माता पिता से, आप अपने बच्चों को हर दिन नहीं दे सकते समय, तो शनिवार रविवार को 1-1 घंटा उनके साथ जरूर बैठिए और संस्कार वाली जो भी चीज़ें हैं उन्हें बच्चों को सिखाइए। तो इस पर मैं कार्य कर रहा हूँ। जी बिल्कुल। तो महाराज श्री, आपका जीवन एक तपस्वी की तरह रहा है, फिर भी आप मानवता के लिए सहज और सरल हैं। डीडी मॉर्निंग शो में आज विश्व जागृति मिशन के संस्थापक संत सुधांशु जी महाराज जी से उनकी दिव्य यात्रा के बारे में हमने जाना। तो संत शिरोमणि सुधांशु जी महाराज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे डीडी मॉर्निंग शो में आने के लिए और इतनी अच्छी बातें हमारे दर्शकों को बताने के लिए। आज
सभी दर्शकों को मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ जी। और प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद गुरु जी।